नमस्कार, UK06 एजुकेटर में आपका स्वागत है। एंड पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी तो चैप्टर हमारा है रिसोर्सेज। तो मिट्टी के बारे में बात करी थी, मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी खराब कैसे होती है। और उसकी बाद हमारा आज का चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। तो हम बात करेंगे आज पानी के बारे में। वाटर रिसोर्सेज, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्रकृति प्रदत्त ईश्वर द्वारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो पानी हमें मिला हुआ है, ये अपने आप में एक प्राकृतिक संसाधन है। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है, कीमती है। एंड वाटर ऑन अर्थ एक्सिस्ट मेनली इन थ्री फॉर्म्स, तीन तरीके से हमें पानी मिलता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, आसमान पे आपने बादल देखे होंगे, वो क्या होते हैं, अपने आप में वाटर वेपर ही होते हैं। वाटर इन द ओशन, रिवर्स एंड लेक्स, तो समुद्र में, नदियों में, झीलों में जो पानी होता है, जो कि हम फिजिकली जिसको देख सकते हैं, वो पानी होता है। एंड आइस इन द माउंटेन एंड पोलर रीजन, पहाड़ों पे जो बर्फ जमी होती है, एक तो वो भी है। और पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्रों पे, नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर जो बर्फ जमी है, वो भी अपने आप में पानी ही है, क्योंकि पानी तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। और लिक्विड, जो पानी हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। गैसेस, जो वेपोराइज होके आसमान में बादलों के रूप में होती है। एंड आइस, जो पहाड़ों पर होती है ग्लेशियर के रूप में। और हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो बर्फ है, वो भी अपने आप में पानी ही है। तो ओशन अकाउंट फॉर अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ, यानी 97% जो पृथ्वी पर पानी है। ओशन वाटर बीइंग सलाइंस, जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, वो इस्तेमाल के लायक नहीं होता है। एंड ओशन वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पज, तो हम उसको खेती के लायक भी नहीं होता वो, क्योंकि खेतों में डालेंगे तो नमक के कारण सारी फसल खराब हो जाएगी। और इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ओनली अबाउट 3% ऑफ द अर्थ वाटर फ्रेश वाटर, केवल जितनी पृथ्वी पे पानी है, हालांकि 3 हिस्सा पृथ्वी है और एक ना 3 हिस्सा पानी है और एक हिस्सा पृथ्वी है, सॉरी फॉर दैट। तो इतना ही पानी पीने लायक बचा हुआ है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स आइस, 70% आइस है और 30% ग्राउंड वाटर है। धरती के नीचे भी पानी पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम बोरवेल के जरिए या पंपिंग करके किसी तरह से निकाल के इस्तेमाल करते हैं। बरसात में जो पानी पृथ्वी से फिल्टर होकर छन के जमीन में चला जाता है और वो रॉक्स के बीच में कहीं आपस में जमा रहता है, तो जिसको हम बोरिंग करके सबमर्सिबल या पंप के जरिए कैसे भी बाहर निकाल लेते हैं, जो हमारे पीने के पानी का इस्तेमाल हम उस तरह से करते हैं। रिवर्स एंड लेक्स होल्ड अबाउट 0.25%, यानी नदियों और झीलों में जो पानी है वो केवल 0.25% है। एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एंड क्लाउड अबाउट अकाउंट फॉर अबाउट 0.04, जो बादल हम आसमान में अक्सर देखा करते हैं, हालांकि ये पानी का ही रूप है, 0.04% ही होते हैं। तो रेस्ट ऑफ द प्रेजेंट स्विम्स इन द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो लेस देन 1% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक, यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए केवल 1% पानी ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। इंडस्ट्रियल एंड इरिगेशन पावर जनरेशन, तो पावर जनरेशन जिससे बिजली बनाई जाती है, और कुछ पानी से हम सिंचाई करते हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो लार्जर बॉडी ऑफ द वाटर सर्व एज avenues of transport and trade, larger body of water serve as avenues of transport and trade. Most water bodies also support a large number of fish and other marine organisms that are useful for mankind. अब समुद्र में जो पानी होता है उसमें मछलियाँ भी होती हैं, कुछ जलीय जीव जंतु होते हैं। तो मरीन लाइफ वही है, जिस तरह वाइल्ड लाइफ होती है उसी तरह मरीन लाइफ भी होती है, क्योंकि समुद्र में भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, उनको पकड़ते हैं और बेचते हैं, ट्रेड करते हैं। कई लोगों की जीविका इससे जुड़ी हुई होती है। वाटर एब्जॉर्ब स्टोर मोर हीट देन मोस्ट अदर लिक्विड, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर हेल्प टू मॉडरेट एंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ। तो पृथ्वी का जो तापमान होता है वो पानी को विशेषकर प्रभावित करता है, क्योंकि अगर तापमान बढ़ेगा तो वाटर वेपराइज होके
हवा में उड़ जाएगा। वाटर वेपर विच कॉज परसेप्शन एंड कीप द वाटर साइकिल गोइंग। यही वाटर वेपर है जो जल चक्र को रोटेट करते रहते हैं। समुद्र का पानी जब भाप बन के आसमान में जाता है और आसमान से फिर बादल बन के वही नदियों के द्वारा और किसी न किसी तरीके से वो समुद्र में जाके मिलता है। तो इसी तरह एक जल चक्र चलता है और पूरी पृथ्वी का जो है जीवन चक्र चल रहा है। और ये जल से हम हमारी खेती, हमारे जलीय जीव जंतु और इससे जुड़े हुए जो और लोग हैं जो इससे ट्रेडिंग करते हैं, वो सब इनका जीवन इसी के ऊपर चल रहा है। तो वीडियो हो गई है 5 यानी करीबन 5.5 मिनट की। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।